आज भले ही भारत शिक्षा के मामले में 191 देशों की लिस्ट में 145वें नंबर पर हो, लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक उपलब्ध है। वहीं हजारों वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव के दिनों में इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शामिल थे, यानी कि केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक। यहाँ एक पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत में स्थित है, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां सहित लाखों किताबें रखी हुई थी। आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्यों आग लगवाई थी? 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था, और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरने की स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग में प्रमुख आचार्य राहुल श्रीबद्ध को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीबद्ध को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने कुछ देर तक सोचा और उसकी शर्त मान ली, और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा, इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पलटता और पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने तेज से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगवा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीनों तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी। खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। ये सामान्य सी पेंटिंग है जो राजस्थान के कोटा में है, जिसमें कुछ शिकारी रात के समय शिकार कर रहे हैं। जी हाँ, हम इसको सामान्य मान सकते हैं अगर ये पेंटिंग 5 या 10 साल पुरानी होती। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये पेंटिंग आज हमारी टॉर्च के आविष्कार से पहले की है, तो क्या फिर भी इसे सामान्य कहा जा सकता है? इस पेंटिंग के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि एक फ्लैशलाइट कैसे काम करती है। जब बाकी दुनिया गुफाओं में रह रही थी, तब हमारे पूर्वजों के पास तकनीकी ज्ञान था। हमारा ही ज्ञान सीख कर उन्होंने हमारे ही गुरुओं को किनारे कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है। वामपंथियों ने जितना जोर हमें इतिहास के मिटाने में लगाया, क्या उतना जोर आज हम अपने इतिहास को जुटाने में नहीं लगा सकते?